एक दिन परीक्षित जी से गलती हो गई कि एक संत का अपमान कर दिया। क्या कर दिया? अपमान। देखिए, वे वजह अपमान से बचिएगा। हम किसी का सम्मान करें, अच्छी बात करो, पर हम किसी का अपमान ना करें। एक बात आपको और समझाऊं, सम्मान करो सबका, अपमान मत करो किसी का, पहला। दूसरा, स्वयं सम्मान की चाह मत रखो, स्वयं सम्मान की चाह। आज जितने भी झगड़े हैं सिर्फ सम्मान की चाह के कारण है। यहां तक कि पति पत्नी का झगड़ा भी सम्मान की चाह से होता है। पत्नी बोलती है मेरा तो इस घर में कोई सम्मान ही नहीं है। पत्नियों का एक बढ़िया रोना है, 100 में से 99 पत्नियों का रोना है, मेरा तो इस घर में कोई मान सम्मान ही नहीं है महाराज जी, मेरा तो कोई सम्मान ही नहीं है। मैं एक सवाल करता हूं आप सभी पत्नियों से, किससे सम्मान चाहिए आपको? अपनी सास से, अपने ससुर से, अपने पति से, किससे? किससे आपको सम्मान चाहिए और क्यों चाहिए? पत्नियां आजकल कहती है मेरा पति मेरा सम्मान नहीं करता। अरे पति से तुम सम्मान पाकर करोगी क्या? सम्मान क्यों चाहिए? पति भी बोलता है मेरी पत्नी मेरा सम्मान नहीं करती। अरे पत्नी है तुम्हारी, पति और पत्नी में सम्मान की भावना ना हो, पत्नी सम्मान ना चाहे, पति सम्मान ना चाहे, सम्मान किनारे रखो। पति पत्नी में सम्मान की भावना नहीं, पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए। जहां प्रेम है वहां सम्मान की कोई बात नहीं है। सम्मान की बातें वहां है जहां प्रेम की कमी है। क्यों हम अपनी पत्नी से आज तक नहीं बोलते कि तुम हमारा सम्मान करो? हम अपनी पत्नी से सम्मान चाहते ही नहीं। वो हमारी पत्नी है, वो हमारी अर्धांगिनी है, वो आधी है, मैं आधा हूं। दोनों को जोड़ा तो 100 हुआ। शंकर जी आधे हैं, पार्वती आधी हैं, 50-50 तब 100 हुआ। अर्धनारेश्वर बोलते हैं। अर्ध नारी, अर्ध हमारे यहां नारी को बोलते हैं अर्धांगिनी। क्या है? अर्ध। अर्ध मतलब आधा, अर्धांगिनी मतलब आधा अंग है मेरा। मेरी पत्नी मेरा आधा अंग है, मेरा पति मेरा आधा अंग है। तो जहां आप दोनों 50-50 हैं वहां सम्मान क्या? वहां प्रेम, वहां प्रेम हो, वहां समर्पण हो। पति पत्नी में समर्पण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समर्पण। मेरी पत्नी के लिए मैं समर्पित हूं, मेरे लिए वो समर्पित है। मेरी खुशी उसकी खुशी है, उसकी खुशी मेरी खुशी है। ये समर्पण चाहिए। सम्मान तो तुम्हारे बीच में दरार पैदा कर देगी। सम्मान कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। जो तुम सम्मान के पीछे पड़े रहते हो ना, सम्मान बहुत अच्छी चीज नहीं है। प्रतिष्ठा विष्ठा के जैसी है। शास्त्रों ने प्रतिष्ठा को उपमा किससे दी है? विष्ठा मतलब मल, मलमूत्र। जैसे मलमूत्र होता ना, ऐसे मलमूत्र की विष्ठा बोलते हैं उसको। ऐसे ही प्रतिष्ठा को विष्ठा से तुलना की गई है कि ये प्रतिष्ठा मतलब विष्ठा है। ये सर्वनाश की जड़ ही ये प्रतिष्ठा है। इसलिए आप अपने अच्छे कार्यों को करते रहेंगे, समाज में आपकी प्रतिष्ठा होगी। पर आप प्रतिष्ठा की जो इच्छा लिए बैठे हैं वो इच्छा गलत है। प्रतिष्ठा तो आपके अच्छे कार्यों से हो ही जाएगी। प्रतिष्ठा हो जाना बुरा नहीं है, पर प्रतिष्ठा की चाह होना गलत है। इसलिए ना तो नारी सम्मान की कामना रखे पति से, ना तो पत्नी। देखो, मैं आप लोगों को रोज कथा सुनाता हूं, आप रोज आते हैं, रोज कथा सुनते हैं, वृंदावन आते हैं। मैं आपसे कोई सम्मान की उम्मीद थोड़ी करता हूं, ना मैं आपसे सम्मान मैं आपके घर भी जाता हूं। जैसे आप में से कोई लोग मेरे को बुलाते हैं कि महाराज जी आओ, मैं कभी समय होता है तो जाता भी हूं। जब मैं जाता हूं किसी के घर तो वो लोग माला लिए खड़े रहते हैं, पुष्प बिखेरने के लिए लिए रहते हैं। मुझे ना तो आपके माला की जरूरत है, ना तो आपके मिष्ठान की जरूरत है। मैंने तो केवल आपके प्रेम के कारण आपका निमंत्रण स्वीकार किया है।
और वो प्रेम के कारण मैं आया हूं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने मुझे माला पहनाया है या नहीं पहनाया। मैं कोई माला पहनने आपके घर नहीं आता। आप मुझे बादाम काजू खिलाएं, रबड़ी खिलाएं, मैं ना खाने पीने आता। खाने पीने की कोई भूख नहीं है। आजकल कौन भूखा है? कोई भूखा नहीं है। केवल प्रेम है। प्रेम है तो विदुरानी के छिलके भी भगवान खाते हैं। प्रेम है तो शबरी के जूठे बेर खाते हैं। प्रेम है तो सुदामा के सूखे चावल खाते हैं। और प्रेम नहीं है तो दुर्योधन के 56 भोग को भी भगवान ठुकरा देते हैं। तो मूल में है प्रेम। ये जो सम्मान है ना, मेरी मां, मेरा तो सम्मान नहीं है महाराज, ये सम्मान के चक्कर में तुम्हारी जिंदगी कबाड़ हो गई है। आज ही ये सम्मान और अपमान को किनारे रखो, अपने घर में डस्टबिन में डालो। और प्रेम, आप ना प्रेम में डूबे हो। आप किस में डूबे हो? प्रेम में। पत्नी के प्रेम में, पति के प्रेम में, मां के प्रेम में, पिता के प्रेम में, बच्चों के प्रेम में, भगवान के प्रेम में। प्रेम में डूबे हो आप। तब ये रिश्ते आप देखेंगे ना, फिर आपका जीवन आनंद खिल उठेगा। गुलाब कांटों के बीच में रहकर भी खिला है। क्या है? गुलाब कांटों में रहकर क्या है? खिला हुआ है। वाह, कितना बढ़िया मैसेज दे रहा है गुलाब। गुलाब अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज ये है कि वो कांटों में रहकर भी खिला है। विषम परिस्थितियां कांटों की तरह होती हैं, प्रतिकूलता कांटों की तरह होती है। उन विषम परिस्थितियों में भी आप खिले रहें गुलाब की तरह। यही जीवन है, यही जीवन का मंत्र है। यही प्रकृति आपको मैसेज दे रही है। आप सोचें महाराज जी प्रतिकूल समय ना आए, आएगा। शिशुपाल ने 100 गालियां दी भगवान को। गालियां सुननी पड़ेंगी आपको, लेकिन उन गालियों में भी आप खिले हुए रहें गुलाब की तरह, मुस्कुराते रहें। उन गालियों का पर कोई प्रभाव ना हो, है ना? प्रेम हो। मैं सुखी क्यों हूं? मेरा सुखी होने का एक कारण है। मैं ही नहीं, वो लोग जो अपने सम्मान को जला देते हैं। हनुमान जी लंका गए तो सबसे पहले पूंछ में आग लगवाई। पूंछ मतलब क्या है? प्रतिष्ठा। यही तो है महाराज जी, हमारा पति हमें पूछता नहीं है। महाराज जी, हमारी पत्नी हमें पूछती नहीं, हमारी सास हमें पूछती नहीं है। ये पूंछ ही तो प्रतिष्ठा है, ये पूंछ ही तो आपका सम्मान है। महाराज जी, हमारा घर में सम्मान नहीं है, मान सम्मान, ये पूंछ ही तो सम्मान। सास क्या बोलती? महाराज जी, हमारी बहू तो बिल्कुल नहीं पूछती। सारा झगड़े की जड़ क्या है? पूंछ। इसलिए हनुमान जी ने अपनी पूंछ में ही आग लगवा दी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी। तो आप लोग भी जितना जल्दी हो सके अपनी पूंछ में आग लगवाओ। आपकी पूंछ है कि नहीं? हनुमान जी की तो थी। आपकी पूंछ है? नहीं? आपकी पूंछ है? हाँ? क्यों? आपकी पूंछ है? नहीं? आपकी पूंछ है भैया? पूंछ है आपकी? आप लोग कह रहे हैं हमारी पूंछ नहीं है, लेकिन हनुमान जी से बड़ी पूंछ तो आपकी है। आप कहते हैं महाराज जी हमारी तो पूरे गांव में पूंछ है, कहीं भी पूंछ लो। पूरी सोसाइटी में पूंछ है, कहीं भी पूंछ लो। कुछ लोग तो कहते हैं हमारी तो दिल्ली तक पूंछ है। लो, अब बताओ, इनकी तो हनुमान जी से भी बड़ी है। तो तुम्हें तो और जल्दी आग लगवानी चाहिए। हनुमान जी ने तो आग लगा दी अपनी पूंछ में, और जितने जल्दी आग लगाओगे अपनी पूंछ में, उतने जल्दी खुश हो जाएंगे। आप समस्या ये है कि आग लगाती नहीं, इसलिए आप दुखी हैं। हमें तो सम्मान नहीं, हमें आप लोगों से प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए, जो कि आप देते हैं। हमें आपसे सम्मान नहीं चाहिए। देखो, हमें आपसे क्या चाहिए? प्रेम, जो कि आप देते हैं। हमें आपसे सम्मान नहीं चाहिए। अच्छा देखो, सम्मान, मां बेटे को प्यार देती है कि सम्मान देती है? प्यार बड़ा है कि सम्मान बड़ा है? भाई सम्मान देने वाला तो मंच में बुलाएगा, फोटो खिंचाएगा, सम्मान दे के खत्म। पलट के कभी फोन भी नहीं लगाएगा कि तुम जिंदा होके मर गए।
पर जहां प्रेम है वो प्रेम ही अपने आप में सम्मान है साहब। तो समझते क्यों नहीं? तुम्हें राष्ट्रपति सम्मानित कर दें, तुम्हें प्रधानमंत्री तो क्या देंगे? एक शील्ड दे देंगे, एक पत्र दे देंगे, तुम उसे सम्मान मानोगे? अरे वो सम्मान नहीं है, वो तो औपचारिकता थी। सम्मान बड़ा है कि प्रेम बड़ा है? हां, तो प्रेम को कोई समझ नहीं रहा है और सम्मानों के पीछे भाग रहा है। सारी दुनिया सम्मान के पीछे भाग रही है, हमारा भी सम्मान करो, हमारा भी सम्मान करो, हमारा भी। और प्रेम को समझ नहीं रहे लोग। मां अपने बेटे से प्रेम करती है, मां अपने बेटे का सम्मान नहीं करती, और प्रेम सम्मान से बहुत ऊंचा है। पत्नी अपने पति से प्रेम करती है, सम्मान नहीं। और जहां सम्मान होगा अपने आप वहां प्रेम कट हो जाएगा। बात समझो, अपोजिट है दोनों। सम्मान और प्रेम एक दूसरे के अपोजिट हैं। जहां सम्मान है जरूरी नहीं कि वहां प्रेम हो, पर जहां प्रेम है वहां निश्चित सम्मान भी होगा। तुम गहराइयों में उतरो ना, चीजों को समझो ना। ऊपर ऊपर क्यों तुम हवा में लाठियां मारते हो? ऊपर ऊपर क्यों चलते हो? किस किस को बात समझ में आ रही है? तो पत्नियां रोएंगी आज के बाद कि हमारा पति सम्मान नहीं करता। सम्मान चाहिए, क्या चाहिए? प्रेम। सम्मान हो ही जाएगा। एक पत्नी कुछ दिन पहले प्रश्नोत्तरी में आई, महाराज जी 40 साल हो गए शादी के, पति ने हमारा सम्मान नहीं किया। हमने पूछा मां कौन सा सम्मान चाहती हो? महाराज जी घर में कोई मान सम्मान नहीं है हमारा। हमने कहा आपके पति आपको प्रेम करते हैं, आई लव यू बोलते हैं? हाँ महाराज जी प्रेम तो करते हैं, सम्मान नहीं हुआ। तो हमने कहा कैसा सम्मान चाहती हो मां? तुम्हारा पति तुम्हारी आरती उतारे, है ना? जय पत्नी देवी मेरी, जय पत्नी देवी, तुमको निस दिन ध्याऊं, तुमको निस दिन ध्याऊं। ऐसी वाली सम्मान। भगवान राजा परीक्षित ने अपमान कर दिया संत जी का। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षिकः सप्त, तुमने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया, इसलिए तक्षक तुम्हें डसेगा और 7 दिन में मृत्यु होगी। कलयुग कहां कहां रहता है? राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के कुछ स्थान नियुक्त किए। जुआ, द्यूतम, पानम, शराब। जुआ, जहां जुआ होगा वहां कलयुग। जुआ ना खेलिएगा, जहां शराब होगी वहां कलयुग। जुआ, शराब, पराई स्त्री, पर स्त्री, पर पुरुष, और सूना, बेईमानी से कमाया हुआ धन और मांस, ये कलयुग का निवास स्थान है। इसलिए जुआ से बचिए, शराब से बचिए, पराई स्त्री से बचिए, बेईमानी के कमाए हुए धन से बचिए, और मांस हत्या से बचिए। राजा परीक्षित को श्राप लग गया, जन्मेजय को राजा बनाया। तुरंत आए शुकताल, हाथ जोड़कर बैठे राजा परीक्षित जी के पास सुखदेव भगवान आए। राजा परीक्षित जी ने कहा प्रभु मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, बताइए मैं क्या करूं? सुखदेव भगवान बोले कि आपने उत्तम प्रश्न किया है। देखो 7 दिन बाद मरना है, और हमें और आप सबको ही 7 दिन में मर जाना है। जीवन बहुत बड़ा नहीं है मेरी मां। जिंदगी बहुत बड़ी है या बहुत छोटी है? बताओ। छोटी है। जीवन बहुत बड़ा नहीं है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिले न खिले। मलयाचल की सुचि सुंदर मंद सुगंध, समीर चले न चले। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है, चोट झिले न झिले। भजले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिले न हिले। ये जीवन बहुत छोटा है। पानी केरा बुदबुदा, असमानुष की जात। पानी के बुलबुले की तरह ये जीवन है।
भरोसा नहीं है जीवन का, आज कोई है कल कोई ना रहे, इसलिए जीवन बहुत अल्प है। इसलिए अपने समय का सदुपयोग किया जाए। सुखदेव भगवान ने कहा, राजन आपने उत्तम प्रश्न किया है, जो समय है वो समय भगवान के चिंतन में खर्च किया जाए। देखो आपके पास 100 रुपए हैं और 100 रुपए आपको खर्च करने हैं, तो 100 रुपए आप कहां खर्च करना चाहेंगे? 100 रुपए में या तो आप दूध पी लीजिए या तो आप शराब पी लीजिए। 100 रुपए से या तो आप दाल चावल सब्जी रोटी खा लीजिए या तो मांस खा लीजिए। 100 रुपए में आप या तो आप 100 रुपए की चाकू खरीदिए और किसी का गला काट दीजिए, या तो 100 रुपए किसी भूखे को रोटी देकर के उसका पेट भर दीजिए। 100 रुपए हैं और वो 100 रुपए आपके 2 रास्ते खोलते हैं, एक अच्छाई का रास्ता, एक बुराई का रास्ता। अब ये आपको डिसीजन लेना होता है कि आपको 100 रुपए की चाकू खरीद कर गला काटना है या 100 रुपए किसी भूखे की थाली में रोटी पहुंचाना है। ये आपको डिसीजन लेना है और जो डिसीजन आप लेंगे उसी का फल आपको मिलना है। वही आपका है भविष्य, वही आपका है भाग्य। आपके वर्तमान किए गए कर्म से आपका भाग्य सुनिश्चित होता है। जो आज आप कर रहे हैं वही आपका कल के लिए भाग्य है। भाग्य मीन्स प्रारब्ध। लोग नहीं बोलते हमारे तो प्रारब्ध में जो होगा मिलेगा, हमारे तो भाग्य में जो होगा। भाग्य और प्रारब्ध एक ही चीज है, पर्यायवाची है। जो भाग्य में होगा मिलेगा, जो प्रारब्ध में होगा। तो प्रारब्ध और भाग्य बना कहां से? हमारे वर्तमान के क्रियाकलाप से बना। जो हमने किया आज आपके साथ अच्छा या बुरा, वही कल के लिए हमारा भाग्य है, प्रारब्ध है। तो भाग्य के निर्माता भी हम स्वयं ही हैं। भाग्य के निर्माता हम कौन हैं? स्वयं हैं। अब अच्छा अब आपने किसी की चाकू से हत्या कर दी तो आपका भाग्य गलत हो जाएगा, प्रारब्ध। फिर आपको जेल मिलेगा, कष्ट मिलेगा। फिर आप कहोगे मेरे तो भाग्य में कष्ट है। वो कष्ट भी तुम्हारे ही कर्मों से आया। और तुमने किसी भूखे को भोजन कराया, तो उसने भोजन किया, उसको तृप्ति मिली, कल को वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। जिसको आपने 2 रोटी कभी खिलाई थी मुसीबत में, वो बड़ा आदमी बन गया। और उसने कभी आपको देखा, रे आपने हमारी मदद की, वो आपको भी अपने साथ रख के आपकी भी उन्नति कराता है, आपको भी आपकी सीढ़ी बन गया। वो आपकी क्या हो गया? सीढ़ी, जो आपको ऊपर ले जाने में आपका सहयोगी बन गया, मदद करने में सही। तो जीवन में जो अब आपकी तरक्की हो रही है, आपका उत्थान हो रहा है, उस उत्थान के जिम्मेदार भी आप हैं, क्योंकि आपने कभी अच्छा किया था, उसका फल आपको मिला। जैसे आपने पढ़ाई के समय पढ़ाई की तो आप सीए बन गए, आप इंजीनियर बन गए, आप डॉक्टर बन गए, आप एडवोकेट बन गए, आप बड़े बड़े पदों में आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, कुछ भी बन गए। तो आपने समय का पढ़ाई की तो बन गए। अब कोई बोले मैं तो कलेक्टर नहीं बन पाया भैया, तो तुमने पढ़ाई नहीं की, तुमने वो मेहनत नहीं की जो करना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं कमी रह गई। कोई बात नहीं, प्रयासरत रहो। तो हमारा वर्तमान का किया हुआ कर्म ही हमारा भविष्य का निर्माण करेगा। इसलिए मूल रूप से है कर्म। पाप और पुण्य में भी सहायक कर्म है। हमने आपका गला दबाया, ये पाप हो गया। हमने आपको रोटी दी, ये पुण्य हो गया। तो कर्म ही तो मूल में आया ना। गला दबाना कर्म था और रोटी देना भी कर्म था। तो कर्म ही पाप पुण्य का निर्माण करता है। गलत कर्म पाप का निर्माण कर देगा, सही कर्म पुण्य का निर्माण कर देगा। तो पाप पुण्य भी कर्म, मतलब मूल में है कर्म। आप ये हाथ हिला रहे हैं, ये भी कर्म है। अब ये हाथ हिलाना ये भी कर्म है ना। आप ये आपको डिसीजन लेना है कि आप किसी लड़की को देख के हाथ हिला रहे हैं, लड़का को देख के हाथ हिला रहे हैं, या भगवान को देख के हाथ हिला रहे हैं कि प्रभु मैं आ गया आपके दर्शन करने के लिए। हाथ तो दोनों में हिलेगा। अब ये आपका ये डिसीजन है कि किसके लिए हाथ हिलाना है ना। मैंने कल ही आपको समझाई एक बात बढ़िया, कि हमने पुष्पों की माला खरीदी और वही माला उसी दुकान से उतने ही पैसे में एक दूसरे व्यक्ति ने भी खरीदी, पर एक ने भगवान को चढ़ाई और दूसरे ने एक वैश्या के कोठे पर जा रहा था तो वैश्या के लिए लेकर गया। एक ही दुकान से 2 माला खरीदी गई, दोनों 20-20 रुपए की थी। एक भगवान के लिए खरीदी गई भक्त के द्वारा, एक कामी के द्वारा वैश्या के लिए खरीद। तो पैसे दोनों में खर्च हुए, पर खर्च करना उसका सार्थक है जो प्रभु के लिए खर्च हुआ। जो एक स्त्री के लिए खर्च हुआ वैश्या के लिए, वो व्यर्थ है।
हाँ या ना? यहां तबला बजता है, बोलो हाँ। यहां ढोलक बजती है, बोलो हाँ। लेकिन जब वैश्या नाचती है ना, वैश्याएं भी मुजरा करती हैं, ताता थैया करके नाचती हैं, तो वैश्याएं जहां नाचती हैं वहां भी तबला बजता है, और भगवान की आरती पूजा जहां होती है वहां भी तबला बजता है। दोनों ही तबले में बकरे का चमड़ा जड़ा हुआ है, दोनों ही तबले में बकरे का चमड़ा लगा हुआ है, दोनों चमड़ों से सुर निकल रहा है, पर एक का सुर वैश्या को नचा रहा है, दूसरे का सुर भगवान को प्रसन्न करने के लिए निकल रहा है। तो बस यही है कि तबला तो तबला है, पर वो बज कहां रहा है, मंदिर में या वैश्यालय में? बात समझ में आ रही है ना आपके? ईश्वर ने हम सबको सब कुछ बराबर बराबर दिया है। 2 पांव आपके, 2 पांव हमारे, 2 आंख आपकी, 2 आंख हमारी, 2 हाथ आपके, 2 हाथ हमारे, सब कुछ बराबर, कोई चीज ज्यादा नहीं है आपके पास। ईश्वर के घर से जब आए थे हम लोग तो सब बराबर बराबर लेकर आए थे। ईश्वर का बंटवारा बिल्कुल परफेक्ट है। माना कि कोई अंधा कोई लंगड़ा है, वो ठीक है कि उसका प्रारब्ध है, पर लगभग हम सब लोग 99% सबको ईश्वर ने बंटवारा बराबर किया है। क्यों मेरी मां? तुम्हारी भी आंखें 2 हैं, पड़ोसन की आंखें भी 2 हैं, तुम्हारे भी पांव 2 हैं, पड़ोसन की भी आंखें 2, हमारे भी पांव 2, आपके सब कुछ 10 उंगलियां हैं, ये देखो सबकी 2 अंगूठे और 4-4 उंगलियां, एक एक हाथ में 8-8 उंगलियां और 2-2 ये अंगूठा, 10-10 टोटल। पांव में भी यही सिस्टम है, हाथ में भी यही सिस्टम है। तुम्हारे भी नाखून है, हमारे भी, तुम्हारे भी बाल, हमारे भी बाल, तुम्हारे भी नाक में 2 छेद, हमारे भी नाक में 2 छेद। क्या अलग है? कुछ भी अलग नहीं है। ईश्वर ने बंटवारा जब किया तो सबको एक सा दिया। फर्क यहां है कि जब ईश्वर का बंटवारा हुआ और आप संसार में आए तो किसी ने अपनी इन आंखों से प्रभु के चरणों को देखा, तो किसी ने इन्हीं आंखों से पराई नारी को छिप छिप करके देखा। बस देखने का फर्क है। आंखें तो ईश्वर ने सबको दी हैं, आप देख क्या रहे हैं मायने ये रखता है। पांव तो दिए हैं, आप लोग पांव दिए तो आप चलकर वृंदावन आ गए, और कोई अपने पांव से चलकर के वैश्या के कोठे में जाता है, तो कोई चलकर शराब की दुकान में जाता है। तो पांव से चलकर या तो आप वैश्या के पास जाएं, या तो शराब की दुकान में जाएं, या तो चलकर वृंदावन आए। पांव की जरूरत तो वैश्या के यहां भी पड़ेगी, पांव की जरूरत तो वृंदावन में भी पड़ेगी। तो पांव ईश्वर ने सबको दिए हैं। अब चलकर कहां जाए डिसीजन आपका है, ये डिसीजन भगवान का नहीं है। लोग कहते हैं भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो भगवान थोड़ी तुम्हारा हाथ पकड़ के कोई वैश्या के पास ले गए थे, भगवान थोड़ी रावण का हाथ पकड़ के ले गए थे कि जा सीता को चुरा ले। ईश्वर ने आपको दी रखा है ना, बंटवारा कर रखा। ईश्वर ने आपको बंटवारा किया, हाथ पांव के साथ साथ आपको ईश्वर ने 50 साल 100 साल का समय भी दिया है। मेरे पास कितने साल का समय है? मेरे 33 साल पूरे हो गए जीवन के। मैं 33 वर्ष जीवन के कार्यकाल पूरा कर चुका। अब पता नहीं मेरी कितनी और आयु है, मुझे नहीं पता, लेकिन जितनी भी है वो उतनी ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं। मैं 70 साल का हूं कि 50 साल का हूं कि 40 का हूं कि 100 का हूं, ये ईश्वर जाने। जितना भी मैं हूं बस हूं, एक दिन भी बढ़ेगा नहीं मेरा। जिस दिन टाइम पूरा होगा, चलो भैया अनिरुद्धाचार्य चलो आओ वापस, चलो ठीक है चलो, जाना पड़ेगा। कोई ये संसार हमारे बाप का थोड़ी है। यहां तो हम आए हैं, किराए से रह रहे हैं और कार्यकाल पूरा करेंगे जाएंगे। हमें 100 साल का समय मिला, माना कि एक उदाहरण के तौर पर, उस 100 साल का समय आपके पास भी है। अब 100 साल में, उसी 100 साल की आयु में कोई विवेकानंद हो जाता है, कोई राम हो जाता है, कोई रावण हो जाता है, वही समय पर कोई राम बन जाता है। जो आपने अपने समय का दुरुपयोग किया तो रावण हो गए, और आपने अपने समय का सदुपयोग किया तो राम हो गए। बात समझ में आ रही है? ईश्वर ने आपको ज्यादा कम नहीं दिया, बराबर दिया है। ईश्वर की तरफ से न्याय सबके लिए। ईश्वर की नजर में सब एक हैं। यहां आकर कोई हिंदू हो गया, मुसलमान हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, ईश्वर ने तो इंसान भेजे थे। मजहब पंथ धर्म बंटवारा जातियां तो ईश्वर ने, भगवान ने इंसान भेजे थे, बंटवारा संसार में हो गया। ईश्वर ने जब पानी बरसाया तो वो पानी था, लेकिन पानी की बूंद गंगा में गिरी तो वो गंगा जल हो गया, यमुना में गिरी तो यमुना जल हो गया, नाले में गिरी तो वही पानी नाला हो गया। बस ईश्वर ने तो पानी बरसाया था। गंगा तो यहां हुई, यमुना तो यहां बनी,
जो पानी यमुना से जुड़ गया वो यमुना हो गया, जो गंगा से जुड़ गया वो गंगा हो गया, और जो नाले से जुड़ गया, ईश्वर ने ना तो नाला बनाया ना तो बंटवारा किया, ईश्वर ने तो केवल पानी बरसाया था, शुद्ध जल। वो संगति से हो गया। संगत गंगा की कर ली तो बरसता पानी गंगा बन गया, संगति नाले की कर ली, बरसता पानी नाला। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। संगत बड़ी मायने रखती है। अर्जुन ने कृष्ण की संगत कर ली और दुर्योधन ने शकुनी की संगत कर ली। जीत दुर्योधन की नहीं है और जीत अर्जुन की नहीं है, जीत अर्जुन की संगति की जीत है। संगति अच्छी होगी तो विजय आपकी है, संगति बुरी होगी तो पराजय आपकी है। संगत बहुत मायने रखती है, सलाहकार बहुत मायने रखते हैं। जितना श्रेष्ठ सलाहकार, गुरु क्यों बनाना चाहिए? गुरु सलाहकार है। गुरु, लोग कहते हैं गुरु क्यों बनाए महाराज जी? गुरु का अर्थ होता है जो आपके अज्ञान के अंधकार को मिटाए। गुरु का मतलब होता है जो आपको सही गाइड करे, सही राह बताए, सही मार्गदर्शक का नाम गुरु है। इसलिए बिना गुरु के सही मार्गदर्शन हो ही नहीं सकता। इसलिए जीवन में गुरु बनाना जरूरी होता है। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई। सही गुरु की गाइडलाइन मिल जाएगी, सही राह मिल जाएगी तो आपका जीवन सही हो जाएगा। ध्रुव को नारद जी जैसे गुरु मिल गए तो ध्रुव का जीवन ठीक हो गया। रावण को सही गुरु नहीं मिल पाए, मिले भी शंकर जी उनके गुरु हैं, पर वो गुरु की बात माना ही नहीं। शंकर जी गए तो थे समझाने हनुमान जी के रूप में, ए रावण समझ ले। शंकर जी गुरु हैं रावण के और शंकर जी हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी गए तो थे समझाने, पर कोई चेला गुरु की बात माने ही ना। आपने गुरु बना तो रखा पर मानते कुछ नहीं है, तो भी कल्याण नहीं है। रावण ने नहीं माना। आप बढ़िया से गुरु बना लो पर गुरु की बात ना मानो। अब हनुमान जी से बड़ा गुरु कौन होगा? कृपा करहूं गुरुदेव की नाई, जय 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 हनुमान गोसाई। हनुमान जी गुरु, पर हनुमान जी जैसे गुरु की बात रावण ने नहीं मानी। रावण खुद बोलता, मेला हमई कपि गुरु बड़ ज्ञानी। रावण मानता था इस बात को कि हमारे गुरु जी, लिखा है हनुमान सुंदरकांड पढ़ो, उसमें लिखा है रावण ने बोला कि हमारे गुरु जी, मेला हमई कपि गुरु बड़ ज्ञानी। रावण ने गुरु बोला हनुमान जी को। वो जानता था कि शंकर जी हैं। रावण त्रिकालज्ञ था, कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा नहीं था, बड़ा पंडित था। वो जानता था कि शंकर जी हैं, हमारे गुरु जी हैं, पर अभिमान ने पर्दा डाल रखा था रावण की बुद्धि में। सब कुछ जीरो था, रावण सब जान, लेकिन अभिमान का पर्दा था। अपने मुंह से कह रहा है वो कि ये हमारे गुरु जी हैं, मेला हमारी कपि गुरु बड़े ज्ञानी, हमें बड़ा गुरु मिल गया ज्ञानी कपि बंदर। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी से कहते हैं, राजन 7 दिन में मरना है, जीवन बहुत थोड़ा है। भगवान का देखो, जीवन हम सबका बहुत थोड़ा है। ये दास अनिरुद्ध हमारा भी जीवन थोड़ा है, हम थोड़े से जीवन में कुछ अच्छा काम कर लें, इसलिए ये दास अनिरुद्ध अच्छा ही काम करता है। बुरे काम करके मरने से अच्छा है अच्छा काम करके मरेंगे, है ना? अच्छा काम करके मरो, हमें तसल्ली है। तो हम भी अच्छा काम करते हैं, आप भी अच्छा काम किया करो। किसी बूढ़ी माँ का सहारा बन जाओ, किसी भूखे को रोटी दे दो। गौरी गोपाल आश्रम में आप लोग आते हैं, देखते हैं दिन भर यहाँ सेवाएं चलती हैं, भर पेट भोजन मिलता है, सेवाएं तमाम यहाँ चलती हैं। अभी बहुत जल्दी वृद्ध माओं के साथ साथ वृद्ध पिताओं के लिए वृद्धाश्रम बन रहा है और संतों के लिए वृद्धाश्रम मतलब संत निवास बन रहा है, जहां वृद्ध पिताएं रहेंगे और संत निवास में संत लोग रहेंगे। कल या परसों मेरे पास एक साधु आए, बोले महाराज जी आप सबके लिए कर रहे हैं, माताओं को आपने सेवा की, माताओं की, सबको अन्य क्षेत्र से सेवा करके अन्नदान, गौओं की सेवा, विद्यार्थियों के लिए आपने किया। बोले हम संत लोग हैं, हम संतों को तो भजन करना होता है, रहने की कहीं छाया नहीं है, करने का विचार आता है, सेवा ही सेवा करते हैं, कोई बिजनेस नहीं, कोई व्यापार नहीं, केवल आपको कथा सुनाते हैं, जो आप सहयोग करते हैं तो सेवाएं होती हैं। तो आपसे मेरी इतनी प्रार्थना है कि आप पैसे खूब कमाओ, लेकिन उस पैसे का 5% 2% सेवा के लिए अलग से निकाल कर रखो, कि ये सेवा के लिए। जब सेवा से प्रॉपर जुड़ता रहेगा आपका धन, तो आपका धन भी कई गुना बढ़ता रहेगा। वही धन बढ़ता है जो धन धर्म से जुड़ता है, वो धन आपका पतन कर देता है जो धन अधर्म से जुड़ता है। देखो
शराब भी धन से ही आती है। या तो आप संतों के लिए, संत निवास के लिए सहयोग करो तो भी धन लगेगा आपका, संतों को रोटी देंगे, अन्न क्षेत्र बंटवाएंगे तो भी धन लगेगा। या तो धन संतों में, माताओं में, वृद्ध माताओं में, दीन दुखियों में आप देकर गौरी गोपाल में धन को सफल बनाओ। वरना धन से आप शराब पिएं, अंडा खरीदें, कुछ भी काम करें तो वो धन का दुरुपयोग है। इसलिए कमाई का कुछ प्रतिशत पुण्य में निकालते, अलग से निकालो कि जैसे हम अपनी कमाई से सरकार को टैक्स देते ही देते हैं। सरकार का परसेंटेज है 30% टैक्स लेती है सरकार, हाँ या ना? 100 रुपए में 30 रुपए सरकार के होते हैं, 30% टैक्स, जैसे इनकम टैक्स कहते हैं। तो सरकार को देना ही पड़ता है। उसी तरह हम लोग भी, यहां की सरकार है, एक वहां ऊपर की सरकार है, भगवान की सरकार, तो उसकी सरकार में 30% टैक्स नहीं है, 2% भी देंगे तो वो सरकार खुश रहेगी कि आपने 100 रुपए में 2 रुपए भी किसी भूखे को रोटी दी, प्यासे को पानी की व्यवस्था की, तो 2% भी देते रहिएगा तो भी भगवान की कृपा बनी रही। समस्याएं तब खड़ी होती हैं जब आदमी सब कुछ खाना चाहता, देना कुछ नहीं चाहता। इसलिए दान करे धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। दान करने वाले का धन कभी नहीं घटता और सहयोगी भगवान बनते हैं। जैसे पक्षियों के पीने से नदियों का पानी नहीं घटता, जैसे नदियों का पानी कौन पीता है? पशु पक्षी, हम तुम। क्या हमारे तुम्हारे पशु पक्षियों के पानी पीने से नदियों का पानी घट जाता है? पक्षिन के पिए घटे न सरिता नीर। दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। इसलिए दान जो करता है अपनी कमाई का कुछ प्रतिशत, वो यहां भी सुखी रहता है, वहां भी सुखी रहता है। प्रिय भक्तों, सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन भगवान का चिंतन करो। चीराणि किम पथि न संति दिशन्ति भिक्षाम नैवांग्रिपाः परभ्रतः सरितोप्य सुस्यन् वृद्धा गुहा किमजतो वतिनोपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। जब हमें पहनने को फटे पुराने चीथड़े रास्ते पर मिल जाते हैं, देखो यहां सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को यह समझाना चाहते हैं कि ज्यादा हाय हाय में नहीं उलझना चाहिए। जरा बताओ मेरी मां, सबसे सुखी कौन है? भैया बताओ सबसे सुखी कौन है? आप सिर्फ आप बताएंगे सबसे सुखी कौन है संसार में? माँ बाप। सबसे सुखी कौन? जो मोबाइल नहीं चलाता, मोह माया के जाल में। सबसे सुखी कौन है? आप बताओ। जो सन्यास ले ले। आप बताओ भैया। जिसका स्वास्थ्य अच्छा। भैया आप बताओ सबसे सुखी कौन है संसार में? जिससे पूछ रहे हैं वो भैया बताएंगे। संसार में सबसे अधिक सुखी कौन है? जो मोह माया से दूर रहे। आप बताओ। आपसे पूछ रहे हैं। शांत रहता। हाँ, ये टोपी वाले भैया बताएंगे। अरे टोपी तुम ही लगाए हो। बताओ सबसे सुखी कौन है संसार में? जो भगवान के आश्रित है। ठीक है, ये भैया बताएंगे, कुर्सी पे बैठे हैं, पीली शर्ट, जो माँ बाप की सेवा। पीछे वाले भैया जो चश्मा लगाए हैं, हाँ आप बैठे बैठे बताओ सुखी कौन संसार में? मैया आप बताओ मेरी माँ। लाल गुलाबी मैया, दोनों मैया बताओ मिलजुल के चलो। हाँ आप बताओ भैया। हाँ हाँ, इस संसार में सुखी वही है जिसके पास संतोष है। जब आवे संतोष धन, संतोष समझते हैं? संतुष्ट। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। इस संसार में सुखी वही है जिसके पास संतोष है कि जितना है हे विधाता वो बहुत है, मेरी हैसियत से ज्यादा है। जिसे संतोष है
वो सुखी है, और जिसे संतोष नहीं है उसे करोड़ों मिल जाएं। रावण की पत्नियां कितनी सुंदर सुंदर थीं, लेकिन संतोष नहीं था, इसलिए तो दूसरों की पत्नी चुराता था। संतोष होता खुद की पत्नियों में तो काहे चुराता, फिर क्यों सर्वनाश होता। तो संतोष तो पत्नी से, पति से, बच्चों से, कमाई से, जितना है उससे संतोष। मैं 10,000 कमाता हूं, बहुत है। 1 लाख कमाता हूं, बहुत है। अब हम लोग क्या करते हैं, अरे हम तो 1 लाख कमा रहे हैं, वो तो 2 लाख कमा रहे हैं। हम दूसरों को देख देख करके असंतुष्ट हैं, परेशान हैं कि वो क्यों। यदि जरा विचार कर लो 1 मिनट के लिए आप, कि जितना है आपके पास, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है या नहीं। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है या नहीं, हाँ या ना है। तो जितना है बहुत है, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है मेरी मां, इसलिए जितना ईश्वर ने दिया उतने में प्रसन्न रहना चाहिए, उतने में प्रसन्न रहना चाहिए। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। गौ धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान। सुखदेव भगवान कहते हैं संतोष रखिएगा। भगवान परम कृपालु हैं, वो सृष्टि करते हैं तो नाभि से कमल उत्पन्न होता है, ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। इस प्रकार भगवान सृष्टि करते हैं। जब भगवान अपनी लीला पूरी करके चले गए तो विदुर जी को भगवान ने याद किया और विदुर जी गए मैत्रेय जी के पास। मैत्रेय जी से सवाल हुआ कि भगवान सृष्टि क्यों करते हैं, ये भगवान ने दुनिया क्यों बनाई है। मैया भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई, आपने गाना भी सुना होगा। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले तूने काहे को दुनिया क्या तेरे मन में समाई। तो सवाल फिर खड़ा हुआ कि भगवान ने संसार क्यों बनाया। ये गाना तो आप सबने सुना ही होगा, तो सवाल खड़ा हुआ होगा कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई। बताओ मेरी मां, ये पीली मैया बताएंगी भगवान ने दुनिया क्यों बनाई। ओ भैया, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, ये संसार क्यों बनाया, काहे के लिए बनाया। हाँ, काहे के लिए, जीने के लिए। जीने के लिए, जीने के हैं 4 दिन। हाँ। बाकी हैं बेकार दिन। बताओ दुनिया क्यों बनाई, जीने के लिए। ये भैया कह रहे हैं जीने के लिए। भैया चश्मा वाले दादाजी बताएंगे भगवान ने दुनिया क्यों बनाई। हाँ, प्रभु को पाने के लिए। अच्छा है, ये चश्मा वाली मैया, पीली मैया, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई। हाँ, मैया बताओ। कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, थोड़ा जोर से बताओ, और जोर से। ये चश्मा वाली मैया बताओ भगवान ने दुनिया क्यों बनाई। बताओ मैया जी तुम तो दुनिया क्यों बनाई। क्यों बनाई संसार को, दुनिया को। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई। क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। क्यों बनाई दुनिया, आप लोगों ने अपने अपने ढंग से जवाब दिया, हम उत्तर दे दें। चलो एक बात बताओ, आप में से कितने लोगों ने बचपन में रेत के ढेर में, बालू के ढेर में घर बनाया है। हम लोग सब रेत में बैठ जाते थे, बालू के ढेर में, और छोटा सा घर बनाते थे। उत्तर दो, आप ये रेत के ढेर में बैठ के घर क्यों बनाते थे, किस लिए, किसके लिए, अपने आनंद के लिए।
अपने मजे के लिए, आनंद, मजा बहुत आता था। बड़ा कंचे क्यों खेलते थे अपन लोग? आनंद के लिए। गिल्ली डंडे खेलते, गिल्ली डंडा खेला आप लोगों ने? गिल्ली खेले क्यों? हमारे गांव में बैलगाड़ी होती थी तो हम लोग पीछे लटक जाते थे बैलगाड़ी में, चले गए दूर खेत, फिर वापस आए। जब वहीं आना था तो वहां से गए क्यों? ट्रॉली पर, ट्रैक्टर चला तो ट्रॉली पर लटक गए और दूर तक चले गए और फिर लौट के वहीं आए। जब वहीं आना था तो गए क्यों? उत्तर दो। मजा आता है। बच्चों से पूछो, ये बच्चे देखो खेल रहे हैं, ये कथा चल रही है, वो अपनी मस्त में खेल रहे हैं, उससे पूछो क्यों रही बच्चा ये क्यों? देखो बार बार एक चीज उठा के फेंकता है, फिर उठाता, फिर फेंकता। जब फेंक नहीं था तो उठाया क्यों? वो देखो फेंक दिया, अब फिर उठाएगा, फिर फेंकेगा। अच्छा उसे फेंक नहीं तो उठाता क्यों है? अरे उसका मजा है वो। क्या है वो? जोर से। जैसे हम लोगों ने बाल्यकाल में, ये जो बच्चा कर रहा ना, हम सब भी ऐसे किए हैं। सारे बच्चे एक से होते हैं लगभग, हाँ या ना? बस ये बच्चे अपने आनंद में, अपना मजा है, एक आनंद के लिए बच्चे खेल खेलते हैं। उसी तरह जैसे हम सब ने आनंद के लिए सारे खेल खेले थे, उसी प्रकार भगवान ने संसार किसके लिए बनाया? आनंद के लिए, कि आप सब आनंदित रहें, आप सब खुश रहें। इसलिए भगवान का नाम है नंद के आनंद भयो। भगवान ने ये संसार बनाया है आनंद के लिए, लेकिन आप यहां आके ना ऐसे परेशान हो जाते हैं। आनंद का सागर है ये संसार में, बहुत सुख है, लेकिन आप ना सुख का अनुभव ना करते हुए दुखी हो जाते हैं। और दुखी कौन बना देता है? आपको दुखी कौन करता है? उत्तर दो। आपको दुखी कौन करता है? सबसे ज्यादा दुख आपको कौन देता है? ये भैया बताएंगे, हमारे शर्ट वाले भैया। आपको सबसे ज्यादा दुखी कौन करता है? बताओ। हाँ, हमें सबसे ज्यादा दुखी करता है हमारी इच्छाएं, हमारा मन, हमारी इच्छाएं। यदि हमारे अंदर कोई इच्छा ना हो तो किस बात का दुख है? कोई दुख नहीं। हमारी इच्छाएं जरूरत से ज्यादा हमें दुखी करती हैं, इसलिए इच्छाओं को खत्म करो और आनंद में रहो। भगवान ने संसार आनंद के लिए बनाया है, इसलिए आनंद में रहा करो। नंद के, ये संसार भगवान ने किसके लिए बनाया? आनंद। लेकिन आप आनंद करते ही नहीं। आप किस में रहते हैं, सुख में या दुख में? आप किस में रहते हैं? या तो आप सुख में रहते हैं, या तो आप क्या बोलते? महाराज जी हम बड़े सुखी हैं। या तो आप बोलेंगे महाराज जी हम बड़े दुखी हैं। अरे भैया, सुख का अपोजिट क्या है? सुख का उल्टा क्या है? जोर से। सुख का, दिन का, हानि का, सबका उल्टा है। यदि सुखी हो तो दुखी होगे, क्योंकि सुख से दुख आएगा। उल्टा दिन है तो आएगी ना। तो सुख है तो दुख आएगा, इसलिए सुख दुख से ऊपर उठो। ना हम सुखी रहें ना हम दुखी रहें, हम तो आनंद में रहें। हमें सुख नहीं चाहिए, हमें दुख नहीं चाहिए, हम तो आनंद में। जिनके जीवन में मिला सत्संग है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो हमें क्या चाहिए? हमें सुख नहीं, हमें दुख, हमें आनंद। इसलिए भगवान ने संसार बनाया आनंद के लिए, लेकिन आपको चाहिए सुख। और सुख आया तो लगा दुख, और दुख आया तो आप हैंग हो गए, हंसू के रहूं। आप फंस गए चक्रव्यूह में, जाएं तो जाएं कहां? हाँ या ना? सुख चाहती हो मैया तो दुख बिना बुलाए आएगा, क्योंकि सुख का दुख, क्योंकि सिक्के में दो पहलू। हाँ, नाव में बैठेंगे तो नाव में दो किनारे होते हैं, नाव में दो तट होते हैं, हाँ या ना? तो एक तट पर बैठेंगे तो दूसरा तट रहेगा ही साथ में, स्वाभाविक है। बस यही है कि सुख है तो दुख भी आसपास घूम रहा होगा, आएगा वो भी, वो मौके की तलाश में। इसलिए हमें सुख नहीं चाहिए। जब सुख नहीं चाहिए तो दुख भी नहीं आएगा, क्योंकि सुख का उल्टा दुख होता है। पर आनंद का उल्टा क्या होता है? आनंद तो सीधा ही सीधा, उसका उल्टा कुछ नहीं है। आनंद का उल्टा है तो बताओ। इसलिए नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। इसलिए भगवान का नाम है
सुख नाम नहीं है भगवान का, भगवान का नाम है। इसलिए आप सुख में रहते हो तो दुख भी रहते हो, दुख में भी रहते हो। इसलिए हम ना सुख में ना दुख में, हम तो संत लोग आनंद में। लोग क्या बोलते हैं, कैसे हो महाराज जी, हम तो आनंद में। तो आज से आप लोग किस में रहेंगे, क्योंकि आनंद का उल्टा नहीं है कुछ। और भगवान ने संसार बनाया ही आनंद के लिए।